जगदम्बे, सहार करना तेरा धर्म नहीं है। मां शब्द आते ही रक्षा का भाव आना चाहिए, उसका नाम अम्मा है। मां, एक मां तुम श्रेष्ठ संतान को जन्म देने की क्षमता है, इसलिए आप जगत में पूज्य हो। फिर भी मैंने ये दो विद्वान खड़े किए हैं, वो इसलिए खड़े किए हैं, हे मां, मैंने गाय को चलते देखा, आपने भी देखा होगा। गाय को चलते देखा, रबसन भैया, छोटा सा बछड़ा जब फुदकता है ना, तो आप अपने बच्चे को भूल जाओगे, बछड़े को देखोगे। छोटा बछड़ा जब फुदकता है, तो मां, जिस ओर मां जाती गऊ, बिना रस्सी के बछड़ा मां के पीछे चलता। देखा कि नहीं? ईमानदारी से देखा कि नहीं? हे मां, तो गाय को कत्ल खाने की ओर जाना चाहिए कि गौशाला की ओर जाना चाहिए? जल्दी बोलिए, मेरे पास समय नहीं है। हे मां, ये तू अकेली कत्ल खाने की ओर चल दिए तो बेचारे बछड़े को ब्याज में कटना पड़ जाएगा। हे मां, समझो विषय कुछ गहरा है, ऐसे ही नहीं चल रहा तुम्हारा बच्चा, तुम इसको बेटा मान लो, इसकी बात को आज स्वीकार कर लो। यदि मां कत्ल खाने की ओर चलती है अपने आप और शेर की गुफा की ओर जाती है, तो बेचारे बछड़े को ब्याज में शेर के मुख में जाना पड़ेगा। हे माताओं, तुम विपरीत मार्ग की ओर जाओगी तो जैसे बछड़े मां की ओर साथ जाते हैं, तुम्हारी संतान भी खोटे मार्ग पर जाने लगी। आप श्रेष्ठ मार्ग पर जाओगे तो बछड़े अपने आप श्रेष्ठ मार्ग पर जाएंगे। तुम सिनेमा हॉल में बैठोगी तो बेटे भी बैठना शुरू कर देंगे। जो वक्ता प्रमाणित नहीं, रवि, जो वक्ता प्रमाणित नहीं, उस वक्ता की बात को तुम घर में आके सुनाओगे तो मालूम चला पूरी समाज का तुम एकांत में जाकर नाश कर दो। इसलिए दो विद्वान खड़े किए मैंने, सामान्य आदमी खड़े नहीं किए। और इन दोनों को मालूम है कि विशुद्ध सागर ये कह रहे हैं कि हम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को भी मित्र, वस्तु के वस्तुत्व का व्याख्याता मानता हूं। व्याख्यान के करता है, पर वस्तु के वस्तुत्व के करता नहीं है। तो तुम जिन वक्ताओं को सुन करके उन्हें पूछ रही हो, ये तुम्हारा पागलपन है, इसे छोड़ दो। वो मात्र गौ, तुम गौशाला की ओर जाओ, या तुम्हारी भी रक्षा होगी और बछड़े की भी रक्षा होगी। उस वाणी को सुनो, उस वाणी को सुनो जिसमें वस्तु की स्वतंत्रता का विज्ञान खड़ा हो। मित्र, अपने उन वक्ताओं से बच के रहना रबसेन भाई, जो भगवान को छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके अपने देह से चिपका रहे हैं कि मुझे पूजो, मैं ही सर्वस्व हूं, मुझे मानो। और विश्व में कोई साधु नहीं, कोई विद्वान नहीं, मात्र मुझे पूजो, मेरे संग को पूजो, और कोई अवशेष नहीं है। मेरे मित्र, किसी की चमड़ी की पूजा से भगवान नहीं बनते, वस्तु स्वभाव के श्रद्धांश से भगवान बनते। हो। मुझे बोध इस बात का, ये उपदेश लोगों को मिर्चों जैसा लगेगा, पर बोध है मुझे इस बात का, कुत्ता काट जाए तो मिर्चें भी काम में आती हैं। हो। क्या हो गया है? कुछ हो गया? अरे डॉक्टर भाई, तू तो बता दे। नहीं लगवाना इंजेक्शन कुत्ते काटने की, तो गांव देहात में नहीं थी व्यवस्था इंजेक्शन की, तब क्या करते थे लोग? हाँ, भले मिर्चे हों, पर स्वान काटे तो मिर्चें भी काम में आती हैं। ऐसे मित्र, जब तुम्हारे लिए एकांत के स्वान काटे तो मेरे इन प्रवचनों को तुम मिर्चों जैसे लगा लेना, कम से कम प्राण बच जाएंगे। सुधीर भाई, क्या सुन रहे हो? मित्र, सत्य तो यही है। विराजो दोनों, तीनों बैठ जाओ भैया। रवि बराबर, रवि भैया बोलो ना, बराबर।
भगवान वस्तु के वस्तुत्व के कर्ता, भगवान वस्तु के वस्तुत्व के व्याख्याता नियम से हैं। इसलिए व्याख्याता का सम्मान करो विनोद भाई। विराजो विराजो, अपने घर में तुमको मंदिर पहले बनाना पड़ेगा। हे मित्र, विनोद भैया कुछ काम घर से शुरू करना पड़ते हैं। ऐसा काम करो समाज में विघटन खड़ा ना हो, बाकी जो है सो है। आपको समझ जाना चाहिए, समझदार हो। दक्षिण भारत में चले जाओ, सब तुमको दिख जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, वे परंपराएं मुझे स्वीकार हैं जिससे सम्यक की हानि ना होती हो। वे परंपराएं स्वीकार हैं जिससे मित्र अखंडता की हानि ना हो। मित्र भले सत्य भी क्यों ना हो, वो खंड खंड हो रहा है, वो सत्य को गौण कर लीजिए, लेकिन अभाव मत करो, स्वीकार करो, परंतु देश की परंपरा का ध्यान रखो। हमारे यहाँ नहीं होता है, भिंड में सुई मत कर देना। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि अनेक प्रकार के जीव आएंगे। कोई कहेगा सिर के बल खड़े होकर ध्यान करो, कोई कहेगा एक टांग से ध्यान करो, कोई कहेगा आप एक हाथ से खड़े होकर ध्यान करो। मित्र किससे ध्यान करो ये सब गौण कर देना, ध्यान करो इसका ध्यान रखना। मित्र उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पूरे देश में पाए पाए घूमे विनोद। ऐसे ही नहीं घूमे, ये बीच बीच में तुम अपने नेताजी से मिल लिया करो। भदौरिया जी, ये ज्ञानी छुप छुप के भी देखने जाते हैं कि क्या हो रहा विशुद्ध सागर का। कौन? रवसेन भैया। वो पूरे देश की खबर रखते, क्योंकि ये महासभा के क्या हो भैया, आप महासभा के उपाध्यक्ष हो ना, तो मंत्री हैं, यानी जो अखिल भारतीय दिगंबर जैन समाज पूरे देश की जो सभा है ना। अब तुमको पता नहीं है, भिंड वालों को इतना बड़ा अभाग्य मिला है कि पूरे राष्ट्र की महासभा का मंत्री पद भिंड को मिला है। ये रवसेन का मत कहना, ये भिंड का कहना। क्यों मिला है? क्योंकि सभा भी उसी को देती है समाज की स्थिति देख करके। उनको मालूम है बहुत बड़ी समाज यहाँ पर है। मित्र विषय आइए, ये सारे के सारे ज्ञानी लोग बैठ करके सोचते हैं ऋषभ कि वस्तु स्वभाव क्या चल रहा है। कहूँ विदिशा में तो 2 वकील साहब मेरे पास आए, बोले महाराज जी इतना खुल के मत बोला करो, नहीं मुझे पुलिस लगाना पड़ेगी आपके लिए। वकील साहब बोले विदिशा में इतना खुल के मत बोला करो महाराज जी, नहीं तो पुलिस लगाना पड़ेगी आपके लिए, मुझे रक्षा के लिए। मैंने कहा वकील साहब मुझे तत्व का ज्ञान हो चुका है, परघात नाम कर्म का उदय होगा तो लोग मेरा घात कर पाएंगे, और परघात नाम कर्म उदय नहीं है तो तोप के गोले भी ठंडे हो जाएंगे। परंतु असत्य बोलने के लिए लोगों को डर नहीं लगता, असत्य बोलने के लोगों को भय नहीं लगता। तो मेरे मित्र, सत्य बोलने के लिए डरने की क्या जरूरत है? बेटा जितेंद्र बराबर चंबिल का पानी है तू, इसलिए ऐसे बिल्ली जैसा नहीं बैठना। साधना के लिए बिल्ली जैसा साधना करना, आप शेर जैसी, और दहाड़ना सिंह जैसा, परंतु जिनवाणी होना चाहिए, मनवाणी नहीं होना चाहिए। बेटा जो मनवाणी बोलती ना, वे कमरे में बुला के समझाते हैं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट करना चाहेंगे तो कमरे में बिठाल के समझाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, बे ऐसे वैसे। यदि जिनवाणी हो ना तो मेरे मित्र गद्दी पे बोलो ना, डर किस बात का। आगम गद्दी पर बोला जाता है, यानी मन की बात ने कमरे में छुप के बताई जाती है। हो सत्य कभी मेरे मित्र, सत्य कभी ज्ञानी मित्र छुपता नहीं है। आपकी भाषा में बोलूं, भिंडी के लोग मालूम क्या बोलते हैं, भैया भैया मत करो पाप, मत करो पाप, पाप मंगरे पे रोता है, मंगरे पर। समझते क्या भाषा बोली? यानी मत करो पाप, मत करो पाप, पाप मंगरे पे बोलता है। क्या आया समझ में? पहले मालूम विजय,
पुराने मकान होते थे, कच्चे मकान, खपरेल होते थे, उसमें ऊपर एक मटका रख दिया जाता था, समझ ना, बोले मंगरा है मंगरा। तो जैसे खपरेल पर सबसे ऊंचा वो मटका रहता था ऊपर, माता को पता है ना आपको, बोले सबसे ऊंची अटरिया। बोले ज्ञानी कितनी अंदर झुपड़िया में बैठ करके क्या तू जमीन खोद कर तल घर में पाप करके आया ना, लेकिन पाप का फल मंगरे पर होता है। हो बेटा, पाप मगरे पर होता है, पाप मगरे पर रोता है और पुण्य का फल मगरे पर मुस्कुराता है। सुब्रत सागर, वो ज्ञानी कौन था ये तुम्हारा, ये पहाड़े पहाड़े क्या है, पहाड़े पहाड़े, अरे वो सोच के लिए जाता है भाई, अतुल पहाड़िया। वो अभी मालूम प्रवचन के पहले कह रहा था, बोले गुरुजी लोग थक गए, सुको आओ नहीं है अबे, हम की ज्ञानी चिंता मत कर, अभी थोड़ा रुक जा 2 मिनट के लिए। अब ज्ञानी उसको बुला लो, देखो लोग थके नहीं हैं। अब मुझे नहीं लगता कि भिंड के लोग थक गए हैं मित्र, अभी तो आनंद प्रारंभ हुआ है। परंतु मैंने एक दिन पूछा था चैत्यालय के मंत्री से कि वो भिंड में वो कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, तो 3 दिन हो गए आज तक पता करके नहीं आया भाई। महामाया, तू अपनी माया फैला के देख लेना। सुधीर, तुम दोनों छोटे भाई बड़े भाई मिलके बता दो तुम्हारे यहां प्रसिद्ध क्या है। एक काम करना, पूरे नगर की मीटिंग बिठाना, आप फिर सोच के बताना। है ज्ञानी, जब यूं कहा कि भगवान व्याख्याता है, भगवान कर्ता, सापेक्षता का सिद्धांत किसने बनाया। अब बोलिए, वर्तमान की दृष्टि से पूछ रहा हूं मैं आपसे, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने बनाया। नरेश भाई, यानी दिल्ली वीर से अपने भांजे से पूछना, सापेक्षता का सिद्धांत किसने बनाया। कोई विज्ञान का नाम बोल दे भाई। निक्कू भाई, फिर तुम कहते हमें देखते नहीं है, जब देख रहे तुम बताते ही नहीं हो। हैं? अच्छा, तो ये तुम अपने दिमाग से बोल रहे हो कि मंत्री पुत्र ने नकल करा दी है। अरे भिंड है ना, तो मुझे पूछना पड़ता फिर, पक्के में नकल करा दी। अच्छा, तो बेटा जिसने नकल कराई ना उसे इतना और पूछ लो, बोले मेरे मित्र, जब वो जन्मा नहीं था तब छोटे बड़े का ज्ञान कैसे होता था। पूछ ले बेटा, पूछ ले। हैं? वो गूगल कौन सी वस्तु है मित्र, वो गूगल का जन्म कब से हुआ है। आज के बच्चे बोलते हैं गूगल बाबा। बेटा वो गूगल जो था ना, उसको उन्होंने कहां से देख लिया, कब से देखा, वो पूछ लेना बेटा, समय नहीं इतना मेरे पास। क्या बोल रहा है। बेटा क्यों तुम घूम रहे, कहीं आस्टिन, कहीं आलवार्ड, कहीं दुनिया के नाम ले रहे हो। ऐसा बोलो ना बेटा, ऐसा बोलो ना, महाराज जी जो है सो है, त्रैकालिक है, विराजो तीनों। देखो इस महात्मा को। है मित्र, बेटा तुम यहाँ आए अच्छा किया, हर साधु पास मत लेना, नहीं हाथ पैर तोड़ देंगे भी तुम्हारे। हो देखो जो है सो है, अपन तो, मुझे सब दुनिया की खबरें मेरे पास। हो
इतने सरल हो जाओ। मालूम, मैंने एक कथा पढ़ी, उस कथा में लिखा था जितेंद्र, जितेंद्र हो ना बेटा, जितेंद्र कथा मैंने पढ़ी, उस कथा में लिखा था एक वीतरागी श्रमण ध्यान में लीन थे, उनके सामने सिंह आया, सिंह आया और हाथी दोनों एक साथ कीड़ा कर रहे थे, जबकि शेर की हाथी की दुश्मनी है। और इतना ही नहीं, बिल्ली और चूहे एक साथ खेल रहे थे। इतने ही नहीं, बिल्ली के साथ कुत्ते भी खेल रहे थे। इतना सब कुछ होने के उपरांत भी वे जीव शांत चित्त होकर के मुनिराज ध्यान में लीन थे। और यशोधर महाराज की कथा भी आपने पढ़ी होगी, न पढ़ी हो तो मुनि बनने के पहले एक बार सबको यशोधर महाराज की कथा पढ़ना चाहिए। राजा श्रीडिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाल दिया, मृतक। राजा श्रीडिक ने 500 कुत्ते छोड़े, शिकारी कुत्ते महाराज को काटने के लिए, पर वे श्वान जो भदौरिया जी मुनिराज को देखते ही शांत बैठ गए। राजा श्रीडिक को गुस्सा आया, बोले ये साधु ने मेरे कुत्तों को मंत्रित कर दिया है, तो एक सांप पड़ा हुआ था गले में डाल के आ गया। और जाकर के चेलनी से कहता, अपनी पत्नी से तीसरे दिन कहता है, मैंने आपके गुरु को देख लिया, मैं तो उनके गले में सांप डाल के आ गया। रानी चेलनी चीख पड़ी, माँ बनो तो चेलनी बनना, मंत्रानी बनना। चेलनी कहती, स्वामी यदि मेरे गुरु होंगे वे वहीं खड़े होंगे, कहीं नहीं गए होंगे। बोले तू पागल है, ये सब साधु ढोंगी होते हैं, वो कहीं चला गया होगा, ऐसा बोल रहा है राजा श्रीडिक। श्रीडिक मतलब बिंबिसार, इतिहास में जिसका नाम बिंबिसार है वही श्रीडिक था। तो जब रानी चेलनी दूसरे दिन कहती, नहीं स्वामी चलो, रानी के कहने पर श्रीडिक गया और देखता है वे मुनिराज ध्यान में लीन थे।